हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। दोस्तों अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरीके का कचरा कहिए या वेस्ट होता है जो हम गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ तो आप जानते भी होंगे, जैसे कि जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं उनसे एक बहुत अच्छी कंपोस्ट बनाई जा सकती है। उसी तरीके से कुछ वेस्ट हमारे घर से, किचन से निकलता है जो हम गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक है मूंगफली के छिलके और दूसरा है ये ट्रे, जो कि एग ट्रे आती हैं। जब हम एग लेके आते हैं तो इस तरीके की ट्रे में आते हैं, जिनको हम या तो रद्दी में फेंक देते हैं या फिर हम कूड़े में फेंक देते हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखने में तो ये दोनों चीज़ें ही वेस्ट हैं एक तरीके से, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी लोग DIY से कुछ न कुछ पेंट करके या इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में उसी तरीके से आप जो ये मूंगफली के छिलके होते हैं इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों के जो कॉमन इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो बताती हूँ, फिर बाद में अलग अलग बताऊँगी। तो सबसे पहले जो इन दोनों का कॉमन यूज़ है, यानी दोनों को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका कंपोस्ट बिन, यानी कि जिसमें आप कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें इन दोनों का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम कंपोस्ट में एक लेयर अपने किचन वेस्ट की या मैं कहूँ सब्जियों के छिलकों की लगाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी तीसरी लेयर हमें चाहिए होती है ब्राउन पार्ट की या ड्राई पार्ट की, जिसमें हम गत्ते का इस्तेमाल करते हैं, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम उसमें पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही आप किचन का जो वेस्ट अपने बिन में, अपने कंपोस्ट बिन में डालते हैं, उसके ऊपर जो ब्राउन लेयर हम लगाते हैं वो आप मूंगफली के छिलकों की लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके की जो ये अपनी ट्रे होती हैं इनको छोटा छोटा पीस करके भी बना सकते हैं। इससे जो हमारी खाद होगी वो बहुत अच्छी बनेगी, उसमें जो ड्राइनेस है वो अच्छी मेंटेन होगी और खाद थोड़ा जल्दी भी बनेगी। क्योंकि जब खाली हम छिलकों का इस्तेमाल करेंगे तो ब्राउन पार्ट अगर नहीं होगा तो जो खाद है वो अच्छी नहीं बनती है, समय ज़्यादा लेती है। अगर अच्छी खाद और भुरभुरी खाद बनानी है तो ये दोनों चीज़ें आप अपनी कंपोस्ट बिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया ठीक उस तरीके से। इसके बाद जो दूसरा इस्तेमाल इन दोनों का आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं बड़े गमले को भरने के लिए। यानी कि कई बार होता है कि हमारे पास गमले का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, प्लांट छोटा होता है, तो ऐसे में आप गमले को नीचे से इन दोनों चीज़ों में से किसी से भी भर दीजिए। इसको आप वैसे ही डाल सकते हैं मूंगफली के छिलकों को, और जो ये गत्ता है, ये जो एग ट्रे है, इसको छोटा छोटा तोड़कर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, मिट्टी कम लगेगी और ये नीचे जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे। जैसे ही जड़ें इन तक आएंगी तो ऐसा होगा कि ये एक खाद का रूप ले चुके होंगे, या फिर कहिए एक मिट्टी का रूप ही ले चुके होंगे, जिसके कारण जड़ों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि बड़े गमलों को भरने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नीचे अगर इनको भरेंगे और बाद में जब धीरे धीरे ये डिकम्पोज होंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो उसका कोई भी नुकसान आपके पौधे पर नहीं होगा। जब भी हम गुड़ाई करते हैं, नई खाद ऊपर डालते हैं, ठीक उसी तरीके से आप एक एक मुट्ठी उसमें खाद, या फिर जब आप उसमें डालेंगे और मिक्स करके खाद या मिट्टी, तो वो जो लेवल है वो मेंटेन होता चला जाएगा, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं करना है कि आप 60% तक तो गमले को इससे भर दें और ऊपर आप मिट्टी डालें, ऐसा नहीं होगा। 30 से 40% तक आप इससे या मूंगफली के छिलकों से गमले को भर दें। उसके बाद उसमें अपनी जो भी मिट्टी तैयार की है पौधे के लिए उसको डालें और फिर पौधा लगा दें। तो इस तरीके से बड़े जो गमले होते हैं उनको भरने के लिए भी आप इन दोनों का इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हर चीज़ को बताना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको प्रॉपर दिखाना पड़ता है उस चीज़ को। इसीलिए अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। इसके बाद चलते हैं तीसरे इस्तेमाल की तरफ, जहाँ पर हम मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हैंगिंग बास्केट के लिए सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं तो नीचे आप हैंगिंग बास्केट में इसको भर दीजिए, ऊपर नई मिट्टी डाल दीजिए।
तो हैंगिंग बास्केट को भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप इसे भी तैयार कर सकते हैं, यानी हैंगिंग बास्केट में भी इन दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट को हल्का बनाने के लिए या मैं कहूँ सॉइल मिक्सचर को हल्का बनाने के लिए। कई बार हैंगिंग बास्केट के जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं और बास्केट थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसे में ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। यानी आप बास्केट में नीचे इनको भर दीजिए, जब तक प्लांट ग्रोथ पकड़ेगा अच्छा खासा होगा तब तक ये डिकम्पोज हो जाएंगे, मिट्टी लाइट रहेगी और आपके पौधे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हैंगिंग बास्केट भरने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल आप जो हम अपनी सॉइल मिक्सचर में इस्तेमाल करते हैं कोकोपीट का, उसकी जगह भी आप मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कोकोपीट की जगह इनको इस्तेमाल करें, थोड़ा क्रश कर लें या फिर आप एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत बारीक नहीं करना है, 1-2 बार ग्राइंडर को चला लें, बस ये भुरभुरा सा या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा जैसा हमारा कोकोपीट होता है वैसा रूप ले ले, उतना ग्राइंड कर ले और फिर सॉइल मिक्सचर में इसको ऐड कर ले। तो ये आपके जो मिट्टी है उसको पोरस बनाएगा, साथ में आपकी मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा और मॉइस्चर हल्का फुल्का होल्ड रहेगा। जब ये बारीक हो जाएगा तो इसमें पानी थोड़ी देर तक होल्ड रह सकता है जैसे कोकोपीट में रहता है। तो कोकोपीट की जगह आप मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल भी अपने गार्डन में कर सकते हैं, अपने पौधों की मिट्टी बनाने में कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा और उल्टा ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, खाद का काम हमारे पौधे के लिए फिर करते हैं। मिट्टी हल्की बनी रहती है जिसके कारण जो जड़ें हैं वो भी स्वस्थ रहती हैं, पानी नहीं रुकता है। तो इस तरीके से आप मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आप इसको बारीक करेंगे तो पानी के साथ ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और फिर हो सकता है ये पानी ज़्यादा होल्ड भी कर ले मिट्टी के अंदर। इसीलिए इसका आप इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर सकते, यानी ग्राइंड करके नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इस्तेमाल हो गया इनका। अब एक और इस्तेमाल और आखिरी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो ये एग ट्रे हैं इनका आप क्या करें, जो इसमें ये होल बने होते हैं इनको कट कर लें और दूसरी एग ट्रे ले लें और दूसरी एग ट्रे में इसको इस तरीके से फिर रख लें। जो ये छेद बनते हैं जिनमें हमने नीचे कट किया है, यहाँ पर आप मिट्टी भर लें और सीडलिंग लगा लें। यानी कोई बीज आप तैयार करना चाहते हैं तो वो आप इनमें तैयार कर सकते हैं। अब जो छेद हमने नीचे किए हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी आपकी सीडलिंग तैयार हो जाए फिर आप कट करके उस यूं का यूं प्लांट को ले लें, यानी इसके हिस्से के साथ ही प्लांट को निकाल लें और फिर मिट्टी में लगा दें। जब आप ऐसे लगाएंगे नीचे से जड़ें बाहर आ जाएंगी और जो ये साइड का जो गत्ता है ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो आपको सीडलिंग को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी ट्रांसप्लांट करते वक्त और मॉइस्चर इसमें होल्ड रहेगा, जिसके कारण सीडलिंग को जो पानी की कमी हो जाती है वो भी नहीं होगी, या मैं कहूँ कि बार बार आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, ये थोड़े टाइम तक पानी को होल्ड करके रखेगा। तो सीडलिंग के लिए भी आप इन ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सीडलिंग आप बनाना चाहते हैं, सीड उगाना चाहते हैं तो इन ट्रे का इस्तेमाल आप वहाँ पर कर सकते हैं। सीडलिंग में इसका मूंगफली के जो छिलके हैं इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप ग्राइंड कर लीजिए और इसमें जैसे एक हिस्सा 60 से 70% आप ये ले लीजिए और उसमें बाकी का 30-40% जो है वो ले लीजिए कंपोस्ट का। इन दोनों को मिलाइए और सीडलिंग लगा दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी पोरस रहेगी, गांठें नहीं बनेंगी, जड़ों को जो है वो डेवलप होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर ही अंदर सीड जो है वो नहीं सड़ेगा क्योंकि एरिएशन बनी रहेगी और आपकी जो सीडलिंग है वो सक्सेस होने के चांस भी बढ़ जाएंगे या सीड के जर्मिनेट होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप मूंगफली के छिलकों का और इस गत्ते का या मैं कहूँ एग ट्रे का इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इन दोनों का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में ऑलरेडी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो ये चीज़ें ताकि औरों को भी पता लग सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और आइडिया आपके दिमाग में आया है इनको लेकर, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी या पढ़ूंगी, उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।